स्कूल होता है फिर आके लाइक आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 2 आवर्स एंड देन वेदांत का सेशंस अटेंड करने में लाइक रात हो जाती है, होता ही नहीं है, लाइक मैं वही बता सेल्फ रहा हूँ, स्टडी होता नहीं है सर बेसिकली। तो फैज़ान वही We कह रहा हूँ, try to उसके बिना focus much in कॉम्पिटिशन the में studies during school also sir, but it doesn't happen. like हाँ बहुत ये तो noise सच pollution है। होता है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तुम्हारा कंपटीशन में कुछ नहीं बनना, मैं आउट में लिख के दे सकता हूँ। ओके, सो आई विल से कि या तो पेरेंट्स को कन्विंस करो कि मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे टाइम प्रोवाइड करो, राइट, और फिर उनको पढ़ के भी दिखाओ दिन में 7-7 8-8 घंटे, सो दैट उनको भी ये फील ना हो कि हमने एक डिसीजन लिया इसके कहने पे और बाद में ये नुकसान कर रहा है, राइट। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खुद पे उतना डिसिप्लिन या कंट्रोल नहीं है, फिर पेरेंट्स की सुनो। देखो मैं हमेशा इस बड़ी फर्म ओपिनियन का हूँ कि बाय दिस एज, जो आपकी एज है, बच्चा मैच्योर होता है, ठीक है। मैं अपने बेटे को पूरा कहने वाला हूँ कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तूने जो करना है कर ले। सब ठीक है। कई बार पेरेंट्स डरते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को, क्योंकि हाँ उन्होंने बच्चों को उस एज तक अभी तक सिंसियर होते देखा नहीं होता। हाँ आई एम सीखे प्रीटी श्योर वहाँ फैज़ान, अभी तक आपने उतना मौका नहीं दिया होगा अपने पेरेंट्स को, अपने कह लो कि वो तुम पे डिपेंड कर पाएँ, कि हाँ यार ये समझदार बच्चा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, राइट। अगर वो तुम पे फोर्स कर रहे हैं, मतलब उनको डर लगता है कि तुम अपना डमी लेके पढ़ोगे नहीं, टाइम खराब करोगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू हैव प्रोजेक्टेड योरसेल्फ सो फार, यू नो, अमंग योर पेरेंट्स। या तो उनको प्रॉमिस करो और उसको करके दिखाओ, या फिर मतलब मैं तो झूठ बोल के मोटिवेट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है तो सेल्फ स्टडी होगी ही नहीं, तो कंपटीशन में कुछ नहीं होगा। टेलिंग यू यू आर वेस्टिंग योर मनी, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। तुम अगर दिन में 2-3 घंटे पढ़ते हो, तुम 11th के एंड पे कहीं स्टैंड करने वाले नहीं हो। सर एक मिनिमम सेल्फ मैं एक स्टडी, बताऊँ बिल्कुल, एंड आई सर होप मिनिमम आपको सेल्फ स्टडी मैं कितनी बात करने देर का करनी मौका चाहिए? दूँ। सर मिनिमम सेल्फ स्टडी कितनी देर करनी चाहिए बेसिकली, देखो यार, ऐसा मतलब ना अगर टाइम मिनिमम, में? हाँ, देखो मिनिमम का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, बट देखा ये गया है कि अगर एक बच्चा है अबव एवरेज लेवल का, जो चीज़ों को जब पढ़ता है उसे समझ आ जाती है, डाउट आते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं आते नॉर्मल से डाउट, क्योंकि नॉर्मल डाउट सबको आएँगे। यानी कि मैं एक नॉर्मल एवरेज बच्चे की बात करूँ अगर, तो वो अगर डेली 6 आवर 7 आवर 6 आवर 7 आवर की एवरेज मेंटेन करता है 11th में, तो बाय द एंड ऑफ 11th वो एक अच्छी स्टेज पे खड़ा होता है। कि हाँ यार, अब मैंने 11th में इतना सीख लिया है कि आईआईटी मुझे विदिन रीच दिख रहा है, या जेईई में मुझे अच्छा रैंक दिख रहा है। 12th में जब वो एंटर करेगा, वो एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड से करेगा एंटर। बट अगर वो इससे कम कुछ पढ़ता है, यानी बच्चा कि को एक दिन 2 भी घंटे धीरे पढ़ धीरे लिया, एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया, एक दिन 3 हेलो घंटे पढ़ लिया, ऐसा पढ़ रहा है, तो बाय द तो एंड ऑफ अच्छा 11th वो बनाऊँ दिमाग उसे में 10 प्रॉब्लम्स लेके खड़ा होगा कि यार मेरे ना बैकलॉग छुट्टी बहुत कहीं है, ना यार मेरे ना सिर्फ 2 ही चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, बाकी वीक है, यार मेरे को फिजिक्स कहिए तो जा आती रहे है बट शुक्र क्या केमिस्ट्री नहीं आती है यार। ऐसी प्रॉब्लम्स लेके खड़ा होगा, यही यानी कि आप शुक्र जब ना 12th में एंटर करेंगे तो आपका स्टेट ऑफ माइंड पहले से ही कमज़ोर आज होगा, मंगल हो गए जिस बुध करके 12th में बृहस्पति शुक्र फर्दर तीसरा रो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फोर्स चाहिए होगा अंदर से, ताकि आप 12th को मेंटेन कर पाओ, क्योंकि आपको बार-बार 11th का डर के कौन सताएगा, जी छिनकारू मामू कि मुन्ना राइट? कि और नाना हम सबको पता है कि जेईई में तो 11th-12th पूरा आना है। तो अगर ये बुक कर पॉइंट है कि लेंगे देखा ये गया कि अगर आप 6-7 घंटे डेली पढ़ते हो, आप संडे को छुट्टी रख सकते हो अपनी, काम में नहीं वाला नॉट सर एवरी संडे, मोस्ट ऑफ टाइम, नॉट एवरी संडे ऑफ कितना कोर्स। कर जिस दिन जैसे जिस संडे टेस्ट है, उस दिन छुट्टी ले ली, या फिर उस दिन हाफ डे पढ़ाई कर ली, और जिस दिन संडे टेस्ट नहीं होता उस दिन संडे एंजॉय अपने कर लिया आदमी पूरा। है उन लोगों को देखना पड़ेगा, बट आप वंस इन अ व्हाइल छुट्टी रख सकते हो फुल डे, बट 6 दिन इन अ वीक मिनिमम 6 टू 7 आवर की एवरेज इज रिक्वायर्ड। सर हुँ, उलारान जी रखेंगे सर आप 6 से 7 घंटे बोल रहे हो, वो कोचिंग के साथ बोल रहे कि मतलब सेल्फ स्टडी अपना आप करनी, या फिर हमें कोचिंग के साथ वो 6 से 7 घंटे पढ़ने? और मैंने तेरी पिटाई कर देनी तूने जब मुझसे सवाल पूछा अगर, तुझे शर्म नहीं आती है सवाल पूछते हुए? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कोचिंग के अलावा सिर्फ 2 घंटे पढ़ने को बोलूँगा? बेटा 6 घंटे मैं सेल्फ हाँ स्टडी की बात खाना कर में रहा तो हूँ, क्योंकि खड़े क्लासेस के खड़े अलावा। सर अगर तो बट मतलब टाइम ही वो नहीं होता है स्कूल में सर, तो लाइक सर टाइम जाता है ना, सीरियसली उसके बाद छुट्टी सेल्फ सुबह स्टडी को का मैं उतना इसलिए टाइम नहीं उठता हूँ मिलता। टू स्टडी सर, लाइक 5 o'clock उठ के स्टडी करते रहता हूँ एंड देन देखो, स्कूल की वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है सर, अरे देखो सीरियसली। मेरा ना शेरो ये बात समझो, देखो मैं आई होप यू कैन एप्रिशिएट द पॉइंट कि मैं तुमको सिर्फ बिल्कुल फ्रैंक बातें बता रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग एज अ वेदांतु गाय, आई एम टॉकिंग एज अ टीचर, एज एल्डर ब्रदर, या एज अ फ्रेंड। ओके, मेरे को 11-12 साल हो गए पढ़ाते, सच्ची कह रहा हूँ, दिन में 2 घंटे पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जहाँ तक जेईई का कंसर्न है। मिली नंबर ले लोगे थोड़े बहुत, पर जेईई में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे।
ये फ्रेंडशिप যাও था। একটু পরে আসো। नाउ स्कूल जब आप साथ में जाते हो तो स्कूल मान आपके ली 5-6 घंटे खाता है, मान ली ये कोचिंग लगा आपकी 4-5 घंटे खा जाती है, तो 9-10 घंटे तो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं आपके। और अभी तो मैंने वो नहीं गिना कि आप जो थकोगे, स्कूल जाओगे, आओगे, थकावट भी होगी, राइट? मैं वो नहीं गिन रहा। 9-10 घंटे आपके यही चले गए। कम से कम भी 6 घंटे मिनिमम सोओगे। आइडियली आपकी एज में 7 आवर्स सोना चाहिए, राइट? तो अगर मिनिमम 6 घंटे भी सोते हो, तो दिन के करीबन 15 से 16 घंटे आपके यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। बचे 8 घंटे, इसमें आपको खाना भी खाना है, छोटे-मोटे काम भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, थोड़ा-सा रेस्ट भी लेना है क्योंकि अब पूरा दिन तो है नहीं, गैप में तो पढ़ते ही रहोगे। तो आप टोटल 6 घंटे दिन में पढ़ाई के निकाल नहीं सकते। अब मैं ये बात कर रहा हूँ बिल्कुल एक एवरेज या अबव एवरेज टाइप के बच्चे को लेके। कई बच्चे बहुत ही शार्प होते हैं, मतलब वो गॉड गिफ्टेड होते हैं जो 4-5 घंटे में काम खत्म कर देते हैं अपना, राइट? मैं उनकी बात नहीं कर रहा, राइट? मैं हम जैसे आम मैंगो पीपल, आम लोग, उनकी बात कर रहा हूँ, राइट? सो इसमें अगर आप ऐसे ही चलते जाओगे, मैं बता रहा हूँ 11th के अंदर जाके तुम्हें ये दिख जाएगा कि मैं जेईई में कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। मैं ये तुमको आज बता रहा हूँ सो दैट अगर कोई करेक्शन करने का स्कोप है तो आज ही कर लो, ठीक है? बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लगता है तुमने 11th के एंड में जाके गिर के अकल खानी है तो अकल गिर के ले लेना, ठीक है? और मैं डमी या स्कूल के अगेंस्ट नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को लगता है कि स्कूल ख़राब होता है, बट येस 6 घंटे सेल्फ स्टडी के चाहिए ही चाहिए। अब वो कैसे निकालने वो तुमने देखना है। अब तुम यस सर। छुड़नी पड़े, ऑल्टरनेट डे करनी पड़े, वो तुमने देखना है, पर इतना पढ़ना पड़ेगा तो कुछ बनेगा, ये पक्की बात है, ठीक है? तुम में से कुछ कोई बातें मुझे अजीब लगेंगी क्योंकि आई कैन रिलेट, जब मैं आपकी उम्र में था मैं भी बड़ा बेसिक से लेवल पे ट्यूशन, मैं तो 11th में स्कूल ट्यूशन पढ़ी है बिल्कुल ही, मैंने कॉम्पिटिशन की कोचिंग ली ही नहीं थी, राइट? तो बट येस मेरा कॉलेज डमी था, तो वो इसलिए था कि मैं पढ़ना चाहता था, बस डमी था, ऐश मारनी थी ज़िंदगी में, राइट? तो उस समय अगर मेरे को कोई ऐसी बातें बोलता मेरे को हज़म भी ना होती, पर तुम सारे क्योंकि कॉम्पिटिशन की कोचिंग ले रहे हो, तुम्हें ब्रीफ सा आइडिया है चीज़ों का, इस करके मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम ये बात समझ पाओगे। और जो बच्चे चैट में, बेटा मैंने चैट बंद की हुई है, आई एम होपिंग कि आपके डाउट सारे इनके थ्रू कवर हो जाएंगे, फिर मैं चैट में ओपन कर दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? और बच्चे भी अनम्यूट कर लूँगा। यस गायत्री, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? यस सर, मेरा डमी स्कूल से ही रिलेटेड था। मतलब डमी स्कूल बेटर है फिर, मतलब नॉर्मल स्कूल से, क्योंकि फिर 6 से 7 घंटे तो आप स्कूल पूरी रामायण चलाई दी। अब मेरे को लगता है रामायण पूरी खत्म होएगी तो तुम गीता सार तो निकाल ही लोगे। आई मीन रामायण और गीता सार बने नहीं, महाभारत सुना दिया तो गीता सार तो निकाल ही लोगे बेटा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। इस बोर्ड की वो पढ़ाई इम्पोर्टेंस दूँ कि जेईई की प्रिपरेशन को? यार मेरे को लगा तुम दिल की बातें करोगे, प्यारी प्यारी बातें सुनाओगे, तुम पढ़ाई से ऊपर ही नहीं अच्छा, उठोगे। तो क्या यार, मैं टीचर कह रहा है जनरल गप्पे मार लो, कभी कभी मौका मिलता है। भाई दुगला सर आप ही सुना दो सर, कोई कहानी। गंजे पहन ले। अच्छा यार, गप्पे भी मैं ही मत सुनाऊं तुमको, है? लाइव से चल रहा, तुम तो रिकॉर्डिंग भी पढ़ाओगे, हो मैं रहा है। गप्पे सर भी रिकॉर्डिंग हो सुनाऊंगा। रहा। सर स्टार्ट आप कर दो। मुझे भी पूछ रहा ऐसे ही सवाल पूछेंगे हम लोग। चलो पहले मैं हल्का सा ये, हाँ पहले मैं हल्का सा ये बता देता हूँ, ये क्वेरी काफ़ी सी होती है जो जीशू ने पूछी है, बोर्ड या कंपटीशन एंड ऑल। देखो इट इज़ नॉट अबाउट बोर्ड और कंपटीशन, ये बात, ये सभी बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात, इट इज़ नॉट अबाउट बोर्ड्स और कंपटीशन। सब इंग्लिश में बोल रहा। नंबर 1 आपका फाइनल टारगेट क्या है कि आपको बीटेक करके एक अच्छी जॉब यानी कि अच्छी कॉलेज में जाना है, या आपको लैग प्लस हो टू रहा था करके आगे कोई भी पीछे। ग्रेजुएशन करके लाइफ में आगे करके कुछ अपना पर्सनल काम करना है, कि उनका बिजनेस होता है, कि उनका कुछ होता है, राइट? तो अगर तो पहला वाला है कि मुझे पता है मुझे बीटेक करनी है अच्छे कॉलेज से, तो फिर तो कोई चॉइस ही नहीं ना, बोर्ड के बेस पे बीटेक में एडमिशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे तो जेईई के बेस पे मिलेगा, तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, चॉइस ही खत्म हो गई। अब ये था पहला पॉइंट, ये क्लैरिटी कि आपको करना क्या है। भाई जो दूसरा, पीडब्ल्यू से लागू ना मैं हमेशा समझाता हूँ, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, छलांग हमेशा वहाँ से मारी जाती है जहाँ आप खड़े हो अभी, राइट? इन अ सेंस अगर मैं आज से 40 आउट ऑफ 100 लेवल पे खड़ा हूँ तो मेरा टारगेट होगा पहले मैं 50 पे पहुँचूँ, जब मैं 50 पे पहुँच जाऊँगा फिर मैं धीरे धीरे 60 पे जाने की कोशिश करूँगा,
यानी कि अगर आज मैं स्कूल की चीज़ें भी नहीं समझ पा रहा, तो मेरा पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं स्कूल की चीज़ों को समझने के काबिल बनूँ। भाड़ में गई असाइनमेंट, भाड़ में गया तत्व, मैं पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लूँ, ठीक है? क्लास में टीचर बोल क्या रहा है, मेरे को ये समझ आना शुरू हो जाए पहले कम से कम। तो उसके लिए सबसे पहले स्कूल ही सॉल्व करूँ, ये स्टेज 1 है। और अगर मेरे को लगता है कि यार एनसीईआरटी तो मैं आराम से सॉल्व कर देता हूँ, असाइनमेंट में हल्का-सा चैलेंज आता है, तो ठीक है फिर एनसीईआरटी छोड़ो और असाइनमेंट में टाइम लगाना शुरू करो। अगर मेरे को लगता है कि यार असाइनमेंट के सवाल भी मेरे को आसान ही लगते हैं, तो फिर यार तत्व पे टाइम लगाना शुरू करो। पॉइंट समझ लो, अगर मैं स्कूल की एनसीईआरटी के सवालों में अटक रहा हूँ, मेरे को कॉम्पिटिशन करना है ये सोच के मैंने तत्व शुरू कर दिया, एक सवाल भी हिलेगा नहीं, फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, डीमोटिवेशन आई, ट्रैक लूज़ हो गया, बेड़ा गर्क। ठीक है? सो अभी आपको पहले रियलिस्टिकली जज करना है कि आप खड़े कहाँ पे हो, स्टैंड कहाँ कर रहे हो और वो आपको पता लगेगा कि आप बुक सॉल्व करते हो कितने डाउट आते हैं। ऑन एन एवरेज बताऊँ, अगर आप एक कंटेंट सॉल्व करते हो, चाहे वो बुक है, चाहे वो असाइनमेंट है, चाहे वो तत्व है, चाहे कोई हाई लेवल बुक है, अगर 10 क्वेश्चन करते वक़्त